हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पाइथन के बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, चला कर देखेंगे। ओके, तो उन कमांड्स को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों के सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप विंडोज़ 10 पे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए, पाइथन इंस्टॉल करिए और वापस आइए। और अगर आप लोगों के सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टाइप हियर टू सर्च है यहाँ पे हमें टाइप करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो जैसे ही ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये नई विंडो ओपन होके आएगी। ठीक है, तो इस पे हम एक कमांड लिखेंगे पाइथन हाइफन वर्जन, ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में कौन सा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो ये हमें पाइथन का वर्जन बता देगा। तो इसने बता दिया कि मेरे सिस्टम पे 3.9.5 इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अब हमें पाइथन के कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन का इंटरैक्टिव शेल चाहिए होता है। ओके, तो पाइथन के साथ एक ऑलरेडी इंटरैक्टिव शेल आता है आइडल, और आप चाहो तो यहाँ पर भी पाइथन का इंटरैक्टिव शेल लॉन्च कर सकते हो जिसको हम रैपल बोलते हैं, रीड एवल प्रिंट लूप। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे पाइथन का रैपल लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना रहता है, या तो आप py लिख के एंटर कर सकते हो या फिर आप पाइथन लिख के एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने py लिख कर एंटर किया तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे अब ये 3 सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें एक लोकेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हमें ये 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो पाइथन का इंटरैक्टिव शेल है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाइथन के कमांड दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक कमांड दिखाती हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैंने ये कमांड टाइप किया और मैं प्रेस एंटर करूँगी वैसे ही ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप पाइथन को एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे 45 × 7। अच्छा, जैसे हम जनरली जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 45 × 7, है ना, तो वहाँ पे हम x सिंबल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पाइथन के कैलकुलेटर में हमें मल्टीप्लाई करना रहता है तो हमें एस्ट्रिक या फिर ये स्टार का यूज़ करना रहता है। ओके, ठीक है, अगर हम कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं जैसे कि 9 + 2 - 7 × 6 + 66 - 1 × 4 ÷ 2। ठीक है, तो ये BODMAS का यूज़ करता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो कि हमने हमारे 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा BODMAS। तो ये BODMAS का यूज़ करके इसका आंसर कैलकुलेट करेगा। ओके, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जितने भी ब्रैकेट्स इसको दिखाई दे रहे हैं जैसे ये 9 + 2 वाला, ये वाला ब्रैकेट इसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा, फिर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर ये सारे डिविजन्स चेक करेगा, ये दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर ये देखेगा कि यहाँ पे डिवीजन है तो ये पहले इस डिवीजन को एग्जीक्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा। उसके बाद फिर ये मल्टीप्लिकेशंस ढूंढेगा, तो इसको यहाँ पे एक मल्टीप्लाई दिख जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एडिशंस एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये सब्सट्रैक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और फिर फाइनली कैलकुलेट करके हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ओके, तो अभी आप एक और चीज़ नोटिस करिए कि जैसे हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ किया है या फिर हम सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवानी हो जैसे कि प्रिंट, ठीक है,
जैसे ही हमें ये प्रिंट करवानी हो तो इसके लिए हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये पाइथन में होती है स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, ये इनमें से ये वाली जो वैल्यूज़ है 69, 101, ठीक है, ये सारी होती है इंटीजर। इंटीजर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मतलब -101 भी हो सकता है और +101 भी हो सकता है। तो ये +101 और -101 भी हो सकता है, तो वो दोनों वैल्यूज़ इंटीजर है। लेकिन जब वैल्यूज़ ऐसे डॉट में या डेसिमल में आ जाती है तो उसको हम फ्लोट कहते हैं, जैसे 33.0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है। तो जब भी हमें कोई वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ कुछ भी प्रिंट करना रहता है तो हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें कभी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी रहती है तो उसके लिए हमें ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैंने जो दिखाया है आपको ये है रैपल, ठीक है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ से एक्सिट करना हो तो हमें यहाँ पे एक्सिट कमांड लिखना रहता है, फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाने रहता है। जैसे ही हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इस रैपल से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला जो सिंबल है ये अब जा चुका है और हम हमारा दोबारा से यूजर्स HP आ गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम पाई से भी रैपल लॉन्च कर सकते हैं या फिर हम पाइथन लिख के भी लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको पाइथन लिख के लॉन्च करके दिखा देती हूँ। जैसे हम पाइथन लिखेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट में ही रैपल लॉन्च करके इसको यूज़ कर लिया। अभी हम चेक करते हैं कि जो पाइथन के साइड आइडल आता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथन पे जाएंगे, ये पाइथन के साथ एक आइडल आता है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। आइडल का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ओके। तो ये सेम आप यहाँ पे भी वही सिंबल देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक कमांड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे भी आप इसको कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ ओके। तो ये जो आइडल होता है या रैपल होता है ये एक्सपेरिमेंटिंग पर्पस के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये एक एक करके जो जैसे ही हम कोई कमांड टाइप करते हैं और एंटर करते हैं ये उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो जैसे अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी और आपको उसको ट्राई करके देखना हो तो आप उसको रैपल पे या फिर आइडल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना हो तो उसके लिए आइडल इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हमें फाइल एडिटर चाहिए रहता है। तो एक फाइल एडिटर हमारा इसी के साथ आता है। आप चाहो तो दूसरे फाइल एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल कोड हो, या फिर आप स्पाइडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पर्सनली विजुअल कोड यूज़ करती हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको ये वाला इसके साथ जो एडिटर आता है वो दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसका इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके उसको चेक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से अगर हमें इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एडिटर यूज़ करना हो तो हमें यहाँ से क्लिक करना है फाइल, फिर यहाँ से हम न्यू फाइल पे जाएंगे। तो ये हमारा फाइल एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोग्राम लिखकर रन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जल्दी से दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक और हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट वेलकम टू आवर चैनल, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दी हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू आवर चैनल पाइथन ट्यूटोरियल, ओके। अभी हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव,
डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है पाइथन कोड, यहाँ पे हम hello.py के नाम से सेव कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम पाइथन की फाइल्स सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .py पाइथन के लिए, तो हम hello.py के नाम से सेव करेंगे। ओके, जैसे ही हमने किया तो ये हमारा जो है पाइथन का कोड ये हमारा सेव हो गया है, और इसका लोकेशन जो है वो ये है C यूजर्स HP OneDrive डेस्कटॉप पाइथन कोड hello.py। ओके, अभी हमें इसको जब रन करवाना हो तो हमें यहाँ पे रन पे क्लिक करना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाई थी, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू आवर चैनल पाइथन ट्यूटोरियल। तो आप दोनों लाइन्स को यहाँ पे प्रिंट होते हुए देख सकते हैं। ओके, अभी अगर आपको ये जो hello.py हमने अभी क्रिएट करी है, अगर आपको उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको एक लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है C यूजर्स HP। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे हमारी फ़ाइल रखी हुई है। तो हमारी फ़ाइल रखी हुई है OneDrive डेस्कटॉप पाइथन कोड, और उसके अंदर हमारी hello.py फाइल है। ठीक है, तो हम इसकी जो डायरेक्टरी है, इसकी जो लोकेशन है, उसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है cd। उसके बाद हम देखेंगे OneDrive। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 कैरेक्टर्स टाइप किए, ठीक है, उसके बाद मैं टैब की प्रेस कर दूँगी तो ये मुझे कंप्लीट वो जो है उसका नाम बता देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है डेस्कटॉप। ठीक है, तो मैंने फिर से 2 कैरेक्टर्स टाइप किए और टैब की प्रेस कर दी, फिर पाइथन उसके अंदर पाइथन कोड। ठीक है, और उस ठीक है, अभी हम इस लोकेशन पे चले जाएंगे। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अभी हमें हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करना होगा पाइथन। ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना होगा hello.py, क्योंकि पाइथन में हमें लॉन्च करनी है hello.py। तो जैसे ही हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे, हमारा जितना भी उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारी जो भी हमने hello.py के अंदर लिखा था उसका आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।